हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका प्यारा फिजिक्स टीचर तुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 5। और बच्चों इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने पोटेंशियल के लिए बात किया हुआ था। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा हुआ था, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा हुआ था। इसके बाद डाइपोल के लिए पढ़ा हुआ था, पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द कंटिन्यूस चार्ज पढ़ा हुआ था। मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया हुआ है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने बच्चों कैलकुलेट किया है। चलो आज हम लोगों को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। तो बच्चों अब यहाँ से आज का लेक्चर नंबर 5 नियर अबाउट आपका 50 to 60 मिनट का बनने वाला है। और बच्चों इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना जिससे आगे के भी कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। और यहाँ पे बहुत सारे आज तगड़े तगड़े क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व आउट करने वाले हैं। एंड कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब माई ब्यूटीफुल चैनल। और मेरा नाम है अतुल जैन। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों हम लोगों ने क्या लिया, एक आपका टेस्ट, एक हम लोगों ने सोर्स चार्ज लिया। और इस सोर्स चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक हमने पॉइंट लिया हुआ है P r डिस्टेंस अवे। अगर हम इस पॉइंट P पे बात करें बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी आपकी, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, आउटवर्ड। और जिसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये बच्चों आउटवर्ड क्यों होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी। अगर आपका नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होती बच्चों, इनवर्ड होती है आपकी। कहाँ पे होती, इनवर्ड। और अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो जो कि क्या होता है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसी सेम पॉइंट P पे हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बच्चों अगर हम यहाँ से V और R के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप दिख रहा है आपको, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। मतलब यहाँ पे अगर R बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, अगर R कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा आपका, R कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि इफ़ R इंक्रीज पोटेंशियल देन डिक्रीज। ठीक है, अब इसको भी हम समझते हैं कैसे डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब अगर बच्चों यहाँ पे अगर हम एक चीज़ का एनालिसिस और करें, R बढ़ रहा है, R बढ़ रहा है, ये R बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल ये R बढ़ रहा है तो V डिक्रीज कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करें, देखो बच्चों R बढ़ने का मतलब क्या है, R बढ़ने का मतलब हम ऐसे ही मूव कर रहे हैं, ऐसे ही मूव कर रहे हैं, जो कि किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर हम ई की डायरेक्शन में मूव करते हैं बच्चों तो पोटेंशियल क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करेगा तो चलो देखते हैं। एक हमने चार्ज लिया आपका Q और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके। ठीक है, इस पर 3 पॉइंट मार्क किए, P Q R। ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, इन दोनों के बीच में भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में भी 1 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर की जगह मीटर कर लो। ठीक है, अब अगर हम V पॉइंट पे एनालिसिस करें पोटेंशियल का तो कितना हो जाएगा, Q/1 का स्क्वायर, सॉरी 1। अगर हम Q पॉइंट पे एनालिसिस करें और इसको एक काम करो स्मॉल q कर लो, क्योंकि ये वाला Q और ये वाला Q सेम हो जाएगा नहीं तो KQ/1 ये कितना हो जाएगा, KQ/2 और VR इज इक्वली हो जाएगा KQ/3 हो जाएगा बच्चों, ये नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से डिनोमिनेटर पार्ट जितना बढ़ता चला जाएगा V की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही डिक्रीज। और यहाँ पे देखो बच्चों डिस्टेंस बढ़ रही है, R बढ़ रहा है किसकी डायरेक्शन में, E की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। E की डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो देखो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज in the direction of
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करते हैं बच्चों, मूव करते हैं, तो पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या करेगी आपकी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। इतनी बात समझ में आई बच्चों या नहीं, जल्दी से बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से बच्चों जो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल का हमें जो फार्मूला निकालना है, ये पोटेंशियल का फार्मूला दो चीज़ों के लिए कैलकुलेट होता है। जब हमारी फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, और दूसरा जब हमारी फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ से रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, और इसमें फर्स्ट वन केस लगा लो, व्हेन ई इज़ यूनिफॉर्म। व्हेन ई इज़ यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म है। चलो तो हमने कुछ इस तरीके से फील्ड ले ली, ये हमारे पास फील्ड है, ठीक है, और ये फील्ड की डायरेक्शन है, फॉरवर्ड है। और इस फील्ड का, ये फील्ड जो आपकी यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे चार्ज लिया हुआ है हम लोगों ने एक Q। क्या लिया हुआ है बच्चों, एक चार्ज Q, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट, मतलब ये चार्ज है आपका Q, और यहाँ से हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया हुआ है आपका B, और ये पॉइंट लिया हुआ है आपका A, ठीक है। ये इसको कुछ इस तरीके से कर लो। चलो इसको डायग्राम को हटा लो, इस डायग्राम को हटा लो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया बच्चों, एक चार्ज लिया आपका Q, ठीक है, और इस चार्ज से हमने दो पॉइंट लिए हुए हैं। एक लिया हुआ है हम लोगों ने क्या, B पॉइंट, और ये लिया हुआ है A पॉइंट, ठीक है। एक लिया हुआ है हम लोगों ने B पॉइंट, और एक लिया हुआ है हम लोगों ने A पॉइंट। और A पॉइंट लेने के बाद इस Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी आपकी, आउटवर्ड। और इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस होगा अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग, ये भी क्या होगा आपका, आउटवर्ड होगा। अब एक यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स या एजेंट है जो चार्ज को सबसे पहले कहाँ से कहाँ लाएगा आपका, A से B लाएगा बच्चों। कहाँ से कहाँ लाएगा, A से B। तो ये छोटा सा टेस्ट चार्ज हम लोगों ने ले लिया जो कि किस वैल्यू का है, पॉजिटिव वैल्यू का है। एंड एजेंट दैट इज ब्रिंगिंग दिस वन चार्ज फ्रॉम A to B and that will cover the small distance dr vector। dr मतलब डिस्टेंस है A से लेके B के बीच में, और यहाँ पे बच्चों ये dr वेक्टर की डायरेक्शन है कहाँ पे आपका, फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B के बीच में कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क डन। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस एजेंट पे कितना फोर्स लगेगा, यहाँ इस एजेंट पे कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं आपका फोर्स बाय सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज ऑन Q0 कितना हो जाएगा आपका, F वेक्टर इज इक्वली माइनस का Q0 इंटू E। होगा या नहीं होगा। यहाँ से ये जो चार्ज होगा ये एक्सटर्नल सोर्स और एजेंट पे कितना फोर्स लगाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू दी माइनस का Q0 इंटू E वेक्टर। ये माइनस साइन इसलिए आया हुआ है कि फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ और ये चार्ज मूव कर रहा है अंदर की तरफ। दैट्स वाई द फोर्स ऑन द एक्सटर्नल सोर्स और एजेंट। चलो यहाँ पे बच्चों इस फोर्स के बारे में बात करने से पहले हम एक और चीज़ पे बात करते हैं। ये जो चार्ज है वो A से B आपका आएगा तो क्या आना चाहिए, स्लोली आना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं एक इन्वर्टेड कॉमा करके लिखे दे रहा हूँ, देयर शुड नॉट बी
नॉट बी एक्सेलरेशन, या इस तरीके से कई बुक्स में भी आपको मिल जाता है, या मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेंट, या इसको ऐसे कर लो, चार्ज मस्ट बी मूव स्लोली फ्रॉम ए टू बी। क्योंकि बच्चों अगर चार्ज को, इससे पहले वाली फर्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि अगर हमारा चार्ज फास्टली मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का एक रीज़न है, क्योंकि जब फास्टली आप मूव कराओगे तो जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, आपका डिसिपेट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कंडीशन लिख दी कि चार्ज मस्ट बी मूव स्लोली फ्रॉम ए टू बी। तो एक्सटर्नल फोर्स या द फोर्स बाय द सोर्स चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज, जब एजेंट इसको मूव करेगा तो इस पर कितना फोर्स लगेगा आपका, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू दी क्यू नॉट इंटू ई। चलो अब इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, चलो एजेंट तो मूव करा रहे, बी पॉइंट सोर्स चार्ज के क्लोज़र है, बी पॉइंट सोर्स चार्ज के क्लोज़र है और ए थोड़ा सा दूर है। अगर हम ए पॉइंट पे बात करें तो पोटेंशियल कितना होगा आपका, मैंने मान लिया वी है, और पॉइंट बी पे अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दूर है ये पास में है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, वी बी इज इक्वल टू दी वी प्लस डेल वी, वी बी इज इक्वल टू दी वी प्लस डेल वी। और डेल वी का मतलब हो गया दैट इज स्मॉल ग्रेटर देन ए पोटेंशियल ऑफ ए। चलो तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये एफ एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द एजेंट, मतलब जो यहाँ से सोर्स है, जो एजेंट है वो इस टेस्ट चार्ज को मूव कर रहा है, तो उसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स फील करेगा वो, ये कितना फोर्स लगेगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू दी माइनस का क्यू नॉट इंटू ई। अब जब इतना फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स, जब इतना फोर्स लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, वर्क डन भी होगा, और वो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, W, यहाँ से लिख लो, या वर्क डन बाय एजेंट, W इज इक्वल टू दी एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर। मतलब चार्ज जब मूव करेगा आपका ए से लेके बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फोर्स क्या होगा आपका, एक्सटर्नल सोर्स और अगेंस्ट, मतलब एक्सटर्नल सोर्स और एजेंसी इस फोर्स को फील करेगा, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। तो W इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल कितना है बच्चों आपका, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर इंटू डी आर आपका डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। चलो आफ्टर दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, अब वर्क डन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वर्क डन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, W इज इक्वल टू दी, चार्ज को हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, दैट वी आर जस्ट ब्रिंगिंग फ्रॉम ए टू बी, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों, V इज इक्वल टू दी W अपॉन Q, या पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी यही पढ़ा था। तो W इज इक्वल कितना हो जाएगा, वी ए बी माइनस का Q, जिसको मैंने ओपन करके लिख दिया वी बी माइनस वी ए। चलो यहाँ से इसको नाम दे दिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों इस वाले में बताओ ज़रा, वी बी पे पोटेंशियल कितना है, बी पे पोटेंशियल कितना है आपका, वी प्लस डेल वी, और ए पे पोटेंशियल कितना है, ए पे पोटेंशियल है आपका v इंटू क्यू नॉट। चलो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं बच्चों, डेल v की जगह पे dv ले लो, dv मतलब स्मॉल क्वांटिटी ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे dr ले रहे हैं तो यहाँ पे भी dv ले लो, फिर डेल मत लो, ये वाला डेल मत लो, dv। तो कितना हो जाएगा, w इज इक्वल dv इंटू क्यू नॉट।
ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। चलो ऊपर की थोड़ी सी हेडिंग में रिमूव कर दूँ। चलो तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे दोनों हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले ना, सॉरी दोनों वर्क डन के फॉर्मूले हैं, तो लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल है तो वी कैन मेक दैट मीन्स व्हाट, राइट हैंड पार्ट इक्वल। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से डी वी इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू दी माइनस का क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर इंटू डी आर वैक्टर हो जाएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू दी माइनस का ई वैक्टर इंटू डी आर वैक्टर। ये पहला फॉर्मूला ड्राइव हुआ, ये डिफरेंशियल के फॉर्म में आपको गिवन है। और इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर डेल के टर्म्स में भी दिया जाता है, डेल v इज इक्वल टू माइनस का ई इंटू डी आर। ये किसके लिए निकला बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकला, कि यहाँ से मतलब यूनिफॉर्म फील्ड भी है आपका, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला निकल के आया। कई बुक्स में इसको इस तरीके से भी लिख दिया जाता है, E इज इक्वल टू दी माइनस का डी वी अपॉन डी आर वैक्टर, लेकिन ये बच्चों तरीका गलत है लिखने का। कई बुक्स में लिखा होता है, ये लिखने का तरीका गलत है, या इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं हम लोग, E इज इक्वल माइनस का डी वी अपॉन डी आर, इस तरीके से लिखा जाता है, कई बुक्स में मिल जाता है ये आपको। और इस E को, लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे उसको उस वेक्टर क्वांटिटी के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे E वेक्टर नहीं है, फिर आपका E क्या नहीं है, आपका वेक्टर नहीं है, तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी हमें। चलो अब यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो डी वी अपॉन डी आर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कई बुक्स में मिल जाएगा आपको, इसलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। डी वी अपॉन डी आर के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। चलो अब यहाँ से या इस वाले पार्ट से देखते हैं। चलो इतना नोट कर लो बच्चों जल्दी से, फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। इतना नोट करो जल्दी से, नोट करो। नोट हो गया, चलो नोट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, इसको हटा दूँ मैं, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। अब देखो यहाँ से, अब जब फॉर्मूला ये वाला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया बच्चों, तो इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से, अब इस वाले फॉर्मूले को मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा वैलिड नहीं है। कई बुक्स में दिया रहता है ये फार्मूला, बट दैट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। अब देखो यहाँ से डी वी इज इक्वल टू दी माइनस का ई वैक्टर इंटू डी आर गिवन है, जिसको डेल भी लिखते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम लोग बोलते हैं आपका। चलो ये माइनस क्यों आया हुआ है, ये माइनस क्यों आया हुआ है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब हो रहा है डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये पोटेंशियल आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये बात आपकी क्लियर हुई। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से दूसरी चीज़ आती है कि अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉन यूनिफॉर्म है, अभी तो हम लोगों ने ये निकाल लिया कि एक हमने चार्ज ले लिया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म लेने के बाद अब हम नॉन यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, आपका नॉन यूनिफॉर्म ले सकते हैं। चलो देखो नॉन यूनिफॉर्म, तो अब मैं यहाँ से डेरिवेशन ड्राइव कर रहा हूँ, और जिससे अब हम लोग यहाँ पे अभी स्मॉल पार्ट तो हमने निकाला हुआ है, अब हम लोग टोटल पार्ट निकालेंगे। चलो तो यहाँ से अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, एक तो बना आपका डी वी इज इक्वली माइनस का ई वैक्टर इंटू डी आर पहला, और दूसरा हमारे पास बना हुआ है आपका डेल वी इज इक्वली माइनस का ई इंटू डेल आर वैक्टर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फील्ड थी, ये चार्ज था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
ये पॉइंट है आपका ए और ये है पॉइंट आपका बी, ठीक है। अब इसके बीच में यह नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को कुछ इस तरीके से भी आप देख सकते हो, जैसे चलो यहाँ से दूसरा केस डाले ले रहे हैं, व्हेन फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना बच्चों, थोड़ा सा अच्छे। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फील्ड है ई जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट मार्क किए, यहाँ पे 2 की जगह मैंने 3 ले लिए, 4 ले लिए। चलो यहाँ से हो गया बी ए और इनके बीच में और पॉइंट ले लिए 1 2 3। मतलब यहाँ पे ए और बी को हम लोगों ने इनफाइनाइटली टाइम्स ब्रेक कर दिया। इनफाइनाइटली टाइम्स हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको ब्रेक कर दिया। चलो अब हमने यहाँ से इनफाइनाइटली टाइम्स ब्रेक किया तो छोटे से पार्ट में हम लोगों ने डिस्टेंस ले ली डी आर। छोटे से पार्ट में हम लोगों ने डिस्टेंस ले ली आपकी डी आर डिस्टेंस ले ली। तो फॉर द स्मॉल डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ, आपका डी वी। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, डी वी। चलो पॉइंट ए की डिस्टेंस हमने यहाँ से किसी रेफरेंस पॉइंट से जो कि मान ली आपकी R1 और बी की डिस्टेंस मान ली हम लोगों ने R2। इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल हम लोगों ने मान लिया V1 और इस पे पोटेंशियल हम लोगों ने मान लिया V2। इतनी बात समझ में आई। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट, या इसको किसी चार्ज के रिस्पेक्ट में भी आप देख सकते हो। ये डिस्टेंस है V1, ये डिस्टेंस है V2। तो चलो बिटवीन 1 और 2 मैंने क्या बोला हुआ है, ए और बी के बीच को मैंने इनफाइनाइटली नंबर ऑफ टाइम्स में ब्रेक कर दिया, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ स्लॉट में मैंने ब्रेक कर दिया। और फॉर द स्मॉल स्लॉट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल पार्ट के लिए, इससे पहले भी हम लोगों ने स्मॉल पार्ट के लिए निकाला था, तो स्मॉल पार्ट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कितना है आपका, डी वी इज इक्वली माइनस का ई वैक्टर इंटू डी आर वैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। टोटल पोटेंशियल बिटवीन बी एंड ए, बिटवीन बी एंड ए। तो स्मॉल वाले पार्ट को हैंड ओवर कर दो किसको, इंटीग्रेशन को। स्मॉल वाले पार्ट को किसको हैंड ओवर कर दो, इंटीग्रेशन को हैंड ओवर कर दो। तो ये स्मॉल वाले पार्ट का फॉर्मूला था डी वी इज इक्वली माइनस का ई इंटू डी आर। तो इंटीग्रेट कर दो डी वी का तो मिल जाएगा वी। चलो लोअर लिमिट V1, हायर लिमिट पोटेंशियल के लिए V2 रेफरेंस पॉइंट से, माइनस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे अब डी आर लिमिट सेट करेगा, इसकी लिमिट क्या है आपकी R1 और इसकी लिमिट है आपकी R2। तो यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला बन गया आपका ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर R1 से आपका R2, R1 से आपका R2। और इसको V ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 लिखेंगे, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। अब यहाँ से भी ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, ये होगा V2 माइनस V1। चलो अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, कंसीडर करते हैं कुछ। कंसीडर कि ये जो पॉइंट ए है वो आपका कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ए जो पॉइंट है मतलब R1 इज इक्वल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है आपका 0। और R2 को मैंने मान लिया R और V2 को मान लिया V। तो ये वाला फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, V इज इक्वल टू दी इन्फिनाइट से लेके आपका R ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तो ये निकल के आ गया टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए निकल के आ गया बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो बच्चों, नोट करो। चलो तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फार्मूले जो निकाले हुए हैं एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे हमें बहुत सारे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। चलो पहला फार्मूला क्या निकाला था, डेल वी इज इक्वल टू दी माइनस का ई डॉट डेल आर वैक्टर, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पोटेंशियल का फार्मूला क्या निकाला बच्चों, डी वी इज इक्वल माइनस का ई डॉट डी आर वैक्टर।
और तीसरा v इज इक्वल टू दी क्या निकाला, माइनस का ई डॉट डी आर वैक्टर इन्फिनाइट से लेके आपका r। लिमिट हटा सकते हो आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर बच्चों इसी को हमें मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना है तब भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा कार्टेशियन सिस्टम के लिए आ जाओ। किसके लिए? चलो अभी इसको लिखा रहने दो, ठीक है। अभी कार्टेशियन सिस्टम पे हम लोग बात करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा, या कार्टेशियन सिस्टम पहले हम लोग डिस्कस ही कर लें या पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चन। चलो बच्चों, तो ये हम लोगों ने अभी 3 फार्मूले जो डिस्कस किए हुए थे, अब इस पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है आपका कि दो हम लोगों ने प्लेट ले ली, इन प्लेट के बीच का सेपरेशन है आपका 1 मीटर। ये है आपकी प्लेट ए और ये है आपकी प्लेट बी, और प्लेट ए का पोटेंशियल है आपका 20 वोल्ट का, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपकी, जो कि है आपकी कितने की, 20 न्यूटन पर कूलाम की है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। हमें निकालना है बी पे पोटेंशियल। तो बी पे पोटेंशियल जो होगा आपका वी बी इज इक्वली, फर्स्ट वन 40 वोल्ट, सेकेंड वन 20 वोल्ट, थर्ड वन 0 एंड फोर्थ वन नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेल वी इज इक्वल टू दी माइनस का ई डॉट डेल आर, यही पढ़ा हुआ था। मतलब चेंजिंग इन द पोटेंशियल क्या होगा आपका, माइनस का ई डॉट डेल आर होगा। डेल वी इज इक्वल टू दी, ई की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का 20 न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस कितना है आपका 1 का, मतलब कितने का हो जाएगा, 20 वोल्ट का। मतलब चेंजिंग इन द पोटेंशियल कितने का होगा आपका, -20 वोल्ट का। अब -20 वोल्ट होगा तो एग्जैक्टली अब हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वी पे पोटेंशियल बी पे। अब या तो बी पे पोटेंशियल 40 वोल्ट होगा या 0 वोल्ट होगा, एच पर दिस वन वैल्यू, माइनस का 20 वोल्ट होगा, क्योंकि अगर हम 20 में से माइनस का 20 हटा देंगे या तो 0 हो जाएगा, या फिर 40 पोटेंशियल इस पे होगा जिसमें से 20 हटा देंगे तो डिफरेंस हमें माइनस का 20 मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो वैल्यू मिल सकती हैं, या तो 40 में से 20 जाएगा तब हमें क्या मिलेगा आपका 20 का मिल जाएगा, या फिर 20 में से 0 चला जाएगा तब हमें मिल जाएगा माइनस का 20। चलो फील नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से फील नहीं आ रहा, ठीक है। चलो इसको इस तरीके से समझो, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें किस किस के बीच में निकालना है, बी और ए। मतलब हम लोग ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू दी माइनस का ई डॉट डेल आर, ठीक है। चलो वी बी पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ए पे पोटेंशियल कितना है 20 का, माइनस का ई डॉट डेल आर। चलो ई पे वैल्यू कितने की है आपके बच्चों, 20 की, इनटू डी आर की वैल्यू 1, तो वी बी इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 20 कैंसिल आउट होके आपका 0। मतलब वी बी पे पोटेंशियल कितने का होगा आपका 0 का होगा। इसको बच्चों हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। एक तो तरीका ये है, बट हर जगह हम इस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे। किस तरीके से करेंगे फिर हम लोग हर जगह, मतलब सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, और फिर हम लोग देख लेंगे कि हम लोग हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं। मतलब जो डिफरेंस है वो हायर माइनस लोअर है या लोअर माइनस हायर है, लोअर माइनस हायर है या हायर माइनस लोअर है, वही साइन आ जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। चलो तो यहाँ से सबसे पहले डेल वी निकाला, जो कि हो जाएगा आपका मोड निकाल रहा हूँ मैं डेल वी ई डॉट डेल आर। चलो ई की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, ई की वैल्यू है आपकी 20 न्यूटन, ठीक है। डेल आर की वैल्यू कितनी है 1, तो मोड मिल गया हमें 20 वोल्ट का, मोड मिल गया हमें 20 वोल्ट का, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि पोटेंशियल माइनस का 20 होगा या प्लस का 20, तो चलो उसके लिए आ जाते हैं। डेल वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है आपका 20 वोल्ट का है या नहीं है। चलो तो अब देखना बच्चों, ये जो पॉइंट बी है वो कहाँ पे है आपका, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बी पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पॉइंट अगर हमारा पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो या पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। मतलब बी पे क्या होगा आपका लेस और ए पे क्या होगा आपका ग्रेटर। और जब लेस वाले में से ग्रेटर हटाएंगे तो यहाँ पे डेल वी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 20 वोल्ट। मतलब यहाँ पे 20 है और -20 से डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे 20 है और -20 से डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे वी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। वी वी पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। तो डेल वी चेंजिंग इन द पोटेंशियल कितने का हो जाएगा, माइनस का 20 का वोल्ट। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, दूसरा आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। आई होप स्क्रीन को पॉज करके बच्चों क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है ए बी सी और ये पॉइंट है आपका डी। इनके बीच का सेपरेशन है आपका 1 मीटर का। कितने का है बच्चों, 1 मीटर का। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोगों ने ले ली यहाँ से 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा यहाँ पे क्या निकालो, वी बी माइनस वी ए निकालो पहला। दूसरा मैंने आपसे बोला वी डी माइनस वी ए निकालो, ठीक है। तीसरा मैंने आपसे बोला वी सी माइनस वी डी निकालो। और चौथा यहाँ पे मैंने आपसे बोला वी सी माइनस वी ए निकालो। 4 पॉइंट मैंने आपसे बोले, वी बी माइनस वी ए, वी डी माइनस वी ए और वी सी माइनस वी डी और वी सी माइनस वी डी और वी सी माइनस वी ए। चलो देखते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से सबसे पहले बच्चों वी बी माइनस वी ए, ठीक है। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा आपका, अगेन फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से वी बी माइनस वी ए माइनस का ई डॉट डेल आर। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लो केवल और केवल। ये हो जाएगा 20, डेल आर की वैल्यू है कितनी 1, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। पहला पॉइंट। अब ये वैल्यू मोड है, ये वैल्यू मॉड है। अब एक चीज़ बताओ, वी बी माइनस वी ए निकाल रहा हूँ तो वी बी क्या होगा, लेस होगा ग्रेटर होगा। ये पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से जैसे जैसे पॉइंट हमारा फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। तो लेस माइनस ग्रेटर, लेस माइनस ग्रेटर। वी बी पे पोटेंशियल कम, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा, लेस माइनस ग्रेटर। तो डेल वी इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का 20 वोल्ट। या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू दी माइनस का 20 वोल्ट। बात समझ में आई। चलो यहाँ से दूसरा, क्योंकि ये माइनस वाला फॉर्मूला जो है वो कई जगह आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन निकालना तो ऐसे ही पड़ेगा ना, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, निकालना तो ऐसे ही पड़ेगा ना। चलो दूसरा कंसेप्ट यहाँ से निकाल रहे हैं, वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी ए। अभी तक बच्चों यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट था और डॉट प्रोडक्ट में एंगल कितने का बनना था आपका, 0 डिग्री का। ये डॉट प्रोडक्ट था, एंगल कितने का बनना था आपका 0। इसको अगर हटाओ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, cos 0 डिग्री दिखेगा या नहीं। चलो नहीं देखना है तो चलो ई डॉट डेल आर ही रहने दो। चलो इन दोनों के बीच में अब बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऐसे देखा करो, ऐसे ऐसे देखा करो, ऐसे। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, ये 2 पॉइंट, इसको ऐसे मत देखना, ऊपर और नीचे नहीं देखना, ऐसे देखना है। यूनिफॉर्म फील्ड ऐसे जा रही है ना, तो ए और डी पे पोटेंशियल क्या होगा आपका, सेम। मतलब यहाँ से वी डी माइनस वी ए इज इक्वल टू दी, इज इक्वल टू डी, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ई डॉट डेल आर। तो यहाँ से इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ से वी डी और वी ए पे पोटेंशियल क्या है आपका, सेम। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखना है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मत देख लेना, गलत। हमें देखना है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये दोनों सेम पॉइंट पे हैं।
तो वी डी माइनस वी ए इज इक्वल टू दी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कितना हो जाएगा, ई डॉट जीरो, और दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब वी ए इज इक्वल टू दी वी डी। पोटेंशियल दोनों सेम होगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर कितने हो जाएंगे आपके, जीरो। मतलब यहाँ पे वी डी माइनस वी ए दैट इज इक्वल टू द जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा आपका, जीरो का। तीसरा आ जाओ यहाँ पे, तीसरा यहाँ से तीसरा पॉइंट होगा आपका बच्चों, चलो तीसरा पॉइंट निकालें। तीसरा पॉइंट है वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी निकालना है। चलो मॉड ऑफ वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू दी, यहाँ से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो हर जगह आप एंगल का भी कंसेप्ट आप लगा सकते हो। कैसे, यहाँ पर जैसे आर वेक्टर है आपका ई है, और ये है आपका सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए डॉट बी के लिए, मतलब ए माइनस बी के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो आपका 1। अब जैसे इस वाले के लिए आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है और आर वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का आपका, 90 डिग्री का। इस तरीके से भी आप देख सकते हो, कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा तो आपका ये 0 हो गया, तो आपका ये 0 हो गया। चौथा तीसरा सॉरी वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी, सी और डी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ई डॉट डेल आर को हटा के यहाँ से हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। देखो बच्चों ये आर वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, ई वेक्टर है, ये हो जाएगा कॉस 0। आफ्टर दैट यहाँ से वी सी माइनस वी डी, ई की वैल्यू कितनी है आपका 20, आर की वैल्यू इन दोनों के बीच में कितनी है 1, और ये वाला भी 1, तो ये हो गया 20 का। अब वी सी माइनस वी डी क्या होगा आपका, प्लस का 20 होगा या माइनस का 20 होगा, चलो वो देखते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो ये बताओ सी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो सी पे पोटेंशियल ज़्यादा या कम, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कम या ज़्यादा, तो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो लेस माइनस ग्रेटर, तो वी सी माइनस वी डी दैट इज इक्वल टू द माइनस का 20 वोल्ट। चलो यहाँ से नेक्स्ट सेम आर हियर, यहाँ पे वी सी माइनस वी ए, मतलब इन दोनों के बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच में। तो बच्चों यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा आपका 45 डिग्री का। चलो मैं ये वाले पार्ट में रिमूव कर ही दे रहा हूँ। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा आपका 45 डिग्री का। अब एक चीज़ बताओ, इस तरीके से अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो बी और सी पे पोटेंशियल सेम होगा या नहीं, होगा या नहीं, कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करो, कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करो, बी और सी पे पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा। तो चलो यहाँ से वी सी माइनस वी ए मॉड निकाल लो पहले, तो ई डॉट डेल आर इंटू कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ई की वैल्यू 20, क्योंकि देखो यहाँ से ये हुआ आपका आर वेक्टर और ये हुआ आपका ई वेक्टर, ई वेक्टर और आर वेक्टर। अब ये मत सोचना बच्चों कि ये डिस्टेंस लेना है, नहीं, ये डिस्टेंस नहीं लेना है। जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, जो पोटेंशियल यहाँ वो पोटेंशियल यहाँ। तो हम ए से लेके बी तक वाली डिस्टेंस को ले लो, सी तक डायगोनल डिस्टेंस मत ले लेना, डायगोनल डिस्टेंस मत ले लेना। तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 1 और cos 45 की वैल्यू √2, तो हो जाएगा 10√2। अब ये वाला पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, चलो तो देखते हैं। सी वाला इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए उसके पीछे है, लेस होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेटर, यहाँ पे पोटेंशियल लेस, तो ये हो जाएगा माइनस का 10√2 वोल्ट। चलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बात क्लियर हुई या नहीं हुई। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों आगे। एक और क्वेश्चन आप कहो तो कर दें, यहाँ पे एक और क्वेश्चन कहो तो यहाँ पे हम सॉल्व आउट कर दें। चलो तो देखो यहाँ से, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।
वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चलो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 3। ये यूनिफॉर्म फील्ड है बच्चों आपके, ये यूनिफॉर्म फील्ड है आपके, और यहाँ से ये हम लोगों ने क्या लिया, एक ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया, और इसका पॉइंट है आपका A, इसका पॉइंट है आपका B, और इसका पॉइंट है आपका C, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने ये ले ली 2 मीटर, 2 मीटर, और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कितने ले ली, 20 न्यूटन पर कूलम की इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने आपसे पूछा VA माइनस VB कितना होगा, सेकंड वन पूछा मैंने VB माइनस VC कितना होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले VA माइनस VB का मैग्नीट्यूड निकाल लो बच्चों। चलो अगर मैंने बोला कि यहाँ से एंगल कितने का है, 60 डिग्री का, मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आर वेक्टर, AB के लिए बात कर रहा हूँ, तो E और R के बीच में एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो चलो मॉड ऑफ VA माइनस VB इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा आपका, 20 × 2 × cos 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20 की जगह 10 कर लो, ये बड़ी वैल्यू हो रही थोड़ी सी, 10, तो ये हो जाएगा 20 × cos 60, cos 60 कितना होता है, cos 45 1/√2 √3/2, ये हो जाएगा 1/2, कितने का हो जाएगा, 10 वोल्ट का। अब हमें देखना है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो, VA माइनस VB। अब एक चीज़ बताओ, B क्या है, B पे पोटेंशियल ज़्यादा, ये वाला कहाँ पे है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है तो ये भी, है तो ये भी, लेकिन डिस्टेंस देखो ना, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा, ये वाली डिस्टेंस कम, यहाँ पे पोटेंशियल कम, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा, तो कम वाले में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये कितने का होगा, 10 वोल्ट का। अब आ जाओ इस वाले में, फर्स्ट वन, सेकंड वन, VB माइनस VC मॉड निकालो पहले, तो ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, VB माइनस VC, ठीक है, यही इसका आर वेक्टर, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा, 10 × 2 × cos 0 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20। अब हमें देखना है ज़्यादा या कम, VB ग्रेटर पोटेंशियल, C लेस पोटेंशियल, तो VB माइनस VC इज इक्वल टू दी प्लस का 20 वोल्ट। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। अब हमें बात करना है इस वाले पार्ट पर। चलो, तो ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं कुछ पार्ट यहाँ से। चलो बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें समझना पड़ेगा। तो चलो, पार्शियल डिफरेंशिएशन समझने से पहले हम लोग आते हैं थोड़ा सा कार्टेशियन सिस्टम में आते हैं। कार्टेशियन सिस्टम मतलब सिस्टम इन द 3D, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ex इंटू आई कैप प्लस Ey इंटू जे कैप प्लस Ez इंटू के कैप लिख सकते हैं नहीं। चलो, इसी तरीके से डेल आर वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका वेक्टर या आर वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू आई, वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के। इसी तरीके से डी आर वैक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी एक्स इंटू आई प्लस डी वाई इंटू जे प्लस डी जेड इंटू के कैप लिख सकते हैं या नहीं। अब हमें यहाँ पे डी वी चाहिए, तो इन दोनों के बीच में क्या है, आपका डॉट प्रोडक्ट है। तो डी वी इज इक्वल टू दी ई डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट है। तो ई इंटू डी वी के बारे में बात करूँ तो चलो, यहाँ से हो जाएगा आपका ई एक्स इंटू आई प्लस ई वाई इंटू जे प्लस ई जेड इंटू के। क्लास 11th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही था। और यहाँ से डी आर के बारे में हो जाएगा आपका डी एक्स इंटू आई प्लस डी वाई इंटू जे प्लस डी जेड इंटू के हो जाएगा। चलो, आई का आई में, जे का जे में और के का के में, तो ये हो जाएगा आपका ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई प्लस ई जेड इंटू डी जेड। इतना बात हो गया। हाँ, माइनस बाहर लगा हुआ था, यहाँ पे माइनस, सो ये हो जाएगा आपका माइनस, फार्मूले में माइनस आता है ना,
तो ये माइनस सब में जाएगा, ये माइनस माइनस और ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ से एक चीज़ मैं बात करूँ, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब कहने का यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन की। मतलब अगर हम एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे तो चेंजिंग इन द वाई और चेंजिंग इन द जेड क्या होगा आपका, 0 होगा। बात समझना मैंने क्या बोला हुआ है। यहाँ से अगर हम एक्स डायरेक्शन में बात करते हैं तो चेंज इन द वाई, देखो यहाँ से डी वाई और डी जेड क्या है आपका, डी वाई और डी जेड जो कि क्या है आपका, चेंजिंग इन द डिस्टेंस अबाउट द एक्स एक्सिस और चेंजिंग इन द जेड एक्सिस, है या नहीं। जब हम एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो चेंजिंग इन द वाई क्या होगा आपका, 0, चेंजिंग इन द जेड क्या होगा आपका, 0। मतलब कहने का कि यहाँ से क्या होगा, कुछ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा। मतलब इसको कुछ इस तरीके से समझो, ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन समझना ज़रा। देखो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन समझने के लिए बच्चों कुछ इस तरीके से कहानी समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया आपको z इज इक्वल टू दी एक्स इंटू बाई, एक फंक्शन दे दिया। मैंने आपसे कहा कि इसका फुल डिफ्रेंशिएशन करो, ये डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो डी जेड अपॉन डी एक्स आप क्या लिखोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे, क्योंकि इन दोनों को आप वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे। एक्स और वाई को आप वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे, एक्स और वाई को आप वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे। एक सेकंड बच्चों, एक्स और वाई को आप वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका इसका डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस ये हो जाएगा आपका y इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरीके से। तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं इसी का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन की बात करूं, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसी का होगा, बाकी दैट विल ट्रीटेड एज द कांस्टेंट। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन को कुछ इस तरीके से डेल से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डेल बोलते हैं। डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जिसके भी रिस्पेक्ट में होगा उसी का होगा, बाकी ट्रीट होगा कोफिशिएंट की तरह। तो बाई बाहर डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू दी बाय इंटू ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा बाय ओनली। ये है आपका पार्शियल। पार्शियल का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसी को कंसीडर करेंगे, और फुल डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, दोनों ट्रीटेड होंगे एज अ फंक्शन। अगर नंबर नहीं गिवन है तो दोनों वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे, इन दोनों का आपका क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। तो चलो अब देखो बच्चों यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से मैंने बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। अब इस तरीके से समझो इसको, ये जैसे एक्स एक्सिस है, हम यहाँ पे पोटेंशियल एक्स एक्सिस के अबाउट एनालिसिस कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी वाई और डी जेड आपका 0 होगा। क्यों 0 होगा, जब हम एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे चेंजिंग इन द वाई और चेंजिंग इन द जेड क्या होगा आपका, 0। इसी तरीके से हम वाई पे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स 0 होगा और डी जेड 0 होगा। जब हम जेड पे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, डी एक्स 0 होगा और डी वाई 0 होगा। बात समझ में आई नहीं। तो चलो अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ आपका पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब हम एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो डी वाई और डी जेड क्या होंगे आपके, 0 होंगे। तो यहाँ पे वाई और जेड दैट विल ट्रीटेड एज द कांस्टेंट, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो यहाँ पे डी वाई इज इक्वल 0 और डी जेड इज इक्वल टू दी 0। एक्स एक्सिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब इनका आप क्या करोगे, यहाँ से जब इनका आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट होंगे। चलो
तो यहाँ से अब ये डी जो है वो डेल वी बन जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा, ये ट्रीटेड एज द कांस्टेंट, ट्रीटेड एज द कांस्टेंट, डी वाई इज द जीरो, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लिख भी दिए विद रिस्पेक्ट टू, तो ये वाला जीरो और ये ट्रीटेड एज द कांस्टेंट, या बाई जेड तुम्हारा कांस्टेंट है तो डी वाई और डी जेड आपका जीरो है, तो ये हो जाएगा माइनस का ई एक्स ओनली। तो यहाँ पे ई एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। चलो इतना नोट करो बच्चों, इतना नोट करो। चलो इसी तरीके से तो यहाँ से या इस तरीके से समझो, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो ई एक्स कोफिशिएंट और डी एक्स अपॉन डी एक्स डिवाइड होगा, तो ये बचेगा आपका 1, दैट इज ओनली द ई एक्स। डी वाई आपका जीरो, डी जेड आपका जीरो, ये वाले टर्म हट गए। सेम एज, चलो यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, तो पहला फार्मूला बन गया, दूसरा फार्मूला यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इन सबको नोट कर लिया होगा स्क्रीन को पॉज करके। इसी तरीके से हम विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स की जगह विथ रिस्पेक्ट टू बाय करते हैं, और बाय करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ से आ जाओ, बाय ये वाला केवल डी वाई की वैल्यू होगी और ई बाय दैट इज ट्रीटेड एज द कोफिशिएंट, डी एक्स जीरो होगा, डी वाई जीरो होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का ई बाय, ठीक है, इस तरीके से। और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से डेल अपॉन डेल वाई इंटू बाय, मतलब डी वाई को मैंने लिख दिया डेल वाई, ये कैंसिल आउट हो गया आपका 1। चलो अब इसके बाद सेम एज ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा ई वाई इज इक्वल माइनस का डेल वी अपॉन, ओए बाई है ये, तो ये डेल वाई अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। सेम है जेड के लिए, तो डेल वी अपॉन डेल जेड इज इक्वल माइनस का ई जेड इंटू, ये कट जाएगा तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा ई जेड इज इक्वल टू दी माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड। चलो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इनको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन, चलो नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है बच्चों, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, और क्वेश्चन में उसने बोला है, क्या बोला है, चलो क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि v इज इक्वली 2x माइनस बाय प्लस जेड, v इज इक्वली 2x माइनस बाय प्लस जेड, और हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड e एट 1,0,1 ऑल्सो मॉड ऑफ e निकालना है। बच्चों एक चीज़ बताना ज़रा, मॉड ऑफ ई निकालना है आपको, तो पहले ई वेक्टर चाहिए पड़ेगा, और ई वेक्टर किसके टर्म्स में होगा आपका, ई एक्स इंटू आई और ई जेड इंटू के, यही होगा। ई एक्स निकालो, ई वाई निकालो, ई जेड निकालो, यही तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी। चलो ई एक्स इज इक्वली डेल वी अपॉन डेल एक्स, पहले एक्स निकालो, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 बाय ट्रीटेड एज द कांस्टेंट 0 प्लस 0 इज इक्वली 2, ई बाय इज इक्वली कितना हो जाएगा, माइनस लगाते जाओ, क्या लगाते जाओ, माइनस। चलो यहाँ से अब इसका करो जरा, यहाँ से नेक्स्ट वन, यहाँ से इस वाले का, अब इसका डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू द 1 हो जाएगा, नहीं ये वाला हो जाएगा माइनस प्लस, चलो माइनस 2 होगा या नहीं होगा, चलो बताओ। चलो अब जेड के बारे में बात करते हैं, ई जेड इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा, माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया था, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x प्लस का 22, ये 1 हो जाएगा। चलो अब जेड का करो, तो ये कांस्टेंट 0 प्लस 0 और माइनस का अंदर ट्रांसफ़र होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1,
चलो तो ये माइनस का 1 होगा तो माइनस का 1। अब यहाँ से निकालो क्या, ई वेक्टर। क्या निकालो, ई वेक्टर। चलो तो ई वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ई वेक्टर हो जाएगा आपका 2i माइनस जे प्लस के, माइनस लगा लो, माइनस ये कितना हो गया आपका 1 हो गया था, तो माइनस का 2i प्लस का जे और माइनस का के। ई वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू द √6। नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो। चलो तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है, जो कि है कुछ इस तरीके से। चलो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, v की इक्वेशन चेंज कर दो। यहाँ से कुछ कोऑर्डिनेट हम चेंज करते हैं। v इज इक्वल टू दी है आपका x² बाय प्लस फिर है आपका y² z, और हमें e फाइंड आउट करनी है, फाइंड e वेक्टर, ठीक है, एट 1, 1, 1 ऑल्सो मॉड ऑफ e, ठीक है। चलो मॉड ऑफ e निकालना है, फिर से ex e बाई ई जेड, तो ex फिर से माइनस का डेल v अपॉन डेल x, कितना हो जाएगा माइनस का डेल अपॉन डेल x, ये हो जाएगा x² बाई प्लस y² z। तो यहाँ से x के रिस्पेक्ट में होना, तो y और z ट्रीटेड एज द कांस्टेंट, ट्रीटेड एज द कांस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 2x इंटू बाय, और यहाँ तो x है ही नहीं तो ये 0, तो माइनस का 2x बाय। इतनी बात समझ में आई बच्चों, जल्दी से बोलो हाँ या ना। चलो अब इसके बाद ई वाई इज इक्वली माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वली माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स, माइनस का फिर से सॉरी बाय के टर्म्स में बाय, ये हो जाएगा आपका x² बाय प्लस y² z। अब बाय के टर्म्स में होना है तो x और z ट्रीटेड एज द कांस्टेंट, तो माइनस x² इंटू 1 प्लस 2y इंटू z, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x² माइनस का 2y z। ई जेड कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड इज इक्वल माइनस का डेल अपॉन डेल जेड। इक्वेशन फिर से वही x² बाय प्लस y² z, यहाँ तो कोई z है नहीं, तो दैट इज ट्रीटेड एज द कांस्टेंट 0, ये हो जाएगा आपका y² ओनली, तो माइनस का y²। अब निकालो ई वेक्टर, तो ई वेक्टर अब जहाँ जहाँ पे x बाय z है ये कोऑर्डिनेट पुट करते चलना, ये कोऑर्डिनेट हमें क्या करना पड़ेंगे पुट। तो चलो यहाँ से जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस का 2x बाय मतलब ex इंटू आई, तो ex की वैल्यू कितनी है माइनस का 2x आई इंटू आई क्या। चलो ई वाई की वैल्यू कितनी है माइनस x², या एक काम करूँ माइनस बाहर ले लो x² प्लस 2y/z इंटू जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का y² इंटू के कैप हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट करो, ई वेक्टर इज इक्वल टू दी माइनस का 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू जे कैप माइनस का 1 स्क्वायर इंटू के कैप हो जाएगा। चलो ई वेक्टर इज इक्वली हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 2 + 1, ये आई कैप भी तो लिखो 1 इंटू आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का 2i माइनस का 3j और माइनस का के कैप। अब मॉड ऑफ ई निकालना है, चलो मॉड ऑफ ई यहाँ निकाले दे रहा हूँ। मॉड ऑफ ई दैट इज इक्वल टू द अंडर रूट, यहाँ से कितना हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 40। चलो जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो मैं रिमूव कर रहा हूँ बच्चों, रिमूव कर रहा हूँ मैं।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए, ये इंटीग्रेशन पे बेस्ड है और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व आउट करोगे, नहीं तो हम लोग इस क्वेश्चन को लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि इट मीन्स क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को खुद सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन है ई वेक्टर इज इक्वल टू दी एक्स इंटू आई माइनस 2y इंटू जे प्लस जेड इंटू के और फाइंड करना है आपको डेल वी बिटवीन ए 2,0,1 या इस तरीके से 0,2,4 एंड बी का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2,1,0। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और डेल वी आपको निकालना है। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेल वी निकालना है, डेल वी, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल वी इज इक्वल टू दी माइनस का इंटीग्रेशन ई डॉट डेल आर, यही लगेगा। और जिसके लिए लिमिट हो जाएगी ए टू बी तक की लिमिट हो जाएगी आपके पास, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, चलो जल्दी से बोलो हाँ या ना। चलो ये डेल ना हो कि ये वाला डी आर होगा, चलो मैं ही निकाले दे रहा हूँ। माइनस ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू आई माइनस का 2y इंटू जे प्लस जेड इंटू के, चलो ये हो जाएगा आपका ए से लेके बी तक का। और डी आर की वैल्यू एक्स इंटू आई प्लस बाई इंटू डी आर हम लोगों ने क्या लिया था बच्चों, डी एक्स इंटू आई प्लस डी वाई इंटू जे प्लस डी जेड इंटू के, यही लिया था। चलो मल्टीप्लाई कर दो, डेल वी की वैल्यू माइनस आई का आई वाले में, जे का जे वाले में, के का के वाले में, तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 2y इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड, तो लिमिट हो जाएगी ए से लेके बी। अब इस इंटीग्रेशन को अंदर खिसकाते जाओ, तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेल वी अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, चलो एक ब्रैकेट में लगा दिया। अब मैं इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैं इसका इंटीग्रेट कर रहा हूँ। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, डायरेक्ट इंटीग्रेट, इस वाले का होगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में, इस वाले का डी वाई के रिस्पेक्ट में, इसका डी जेड के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा आपका, माइनस बाहर ही लगा रहे मैंने। चलो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आपकी ए से लेके बी। चलो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, माइनस बाहर ही लगा रहने दो। चलो तो ये हो जाएगा आपका, अब लिमिट रख लो ए और बी की, ए की लिमिट है आपकी 0,2,4 और ये हो जाएगा आपका 2,1,0। डेल वी इज इक्वल टू दी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, चलो इस तरीके से रखना, एक्स बाई जेड की पहले हायर वैल्यू, एक्स बाई जेड की फिर लोअर वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में सबसे पहले 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इस वाले में आ जाओ, एक्स की वैल्यू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2। चलो यहाँ तक दिख रहा है बच्चों पहले बोर्ड में, चलो दिख रहा है, बस लास्ट स्टेप और है। अब इसको जरा हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल वी इज इक्वली माइनस, ये बचेगा आपका 1, ये बचेगा 4, टोटल आ जाएगा प्लस का 3 वोल्ट। ये आंसर है। ये था वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन लेक्चर। तो आई होप बच्चों इसको पॉज करके नोट कर लो। आई होप इस वीडियो लेक्चर में जितनी भी सारी मैंने चीज़ें मेंशन की हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों प्लीज़ इसी तरीके से कंटिन्यूसली लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, लेक्चर को देखना है, नोट्स बनाना है और सारी की सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से लेक्चर बाई लेक्चर आपको मटेरियल्स एंड वीडियो आपको
इसी यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा पे आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।